নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा राधा हम लोग श्रीमद् भागवतम की नमाज करने हैं। 22वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 40 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.18.40 ऑनवर्ड्स। 9, 18, 40। नंबर श्लोक। श्रीयदुर्वाच नोत्सहे जरसास्थातुं जरसास्थातुं अंतरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैष्तृष्णां नैति पुरुष। अनुवाद। यदु ने उत्तर दिया, हे पिताजी, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे, किंतु अपने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है, किंतु मुझे आपकी वृद्धावस्था तथा जर्जरता तनिक भी मान्य नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये ययाति का पुत्र है। यानी और ययाति का पुत्र प्रभु जी। और इसका नाम है यदु। इनका 5 पुत्र थे शायद। उनमें से जो सबसे कनिष्ठ है, ओके, उनसे वार्तालाप हो रहा है ययाति और यदु का। फिर से एक बार अनुवाद करिए। यदु ने उत्तर दिया, हे पिताजी, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे, किंतु आपने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है, किंतु मुझे आपकी वृद्धावस्था तथा जर्जरता तनिक भी मान्य नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। वाह, अच्छा लॉजिक दिया। उसीलिए वो देना नहीं चाहता है उसका यौवन पिता को, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सुख भोग नहीं करेंगे तो हमारे में कभी वैराग्य नहीं आएगा। कितना अच्छा लॉजिक दिया ना, बकवास लॉजिक दिया। सुख भोग करने से फिर एक दिन या वैराग्य आएगा, उसीलिए मैं नहीं दूंगा। तात्पर्य, भौतिक भोग से विरक्ति ही मानव जीवन का शुद्ध लक्ष्य है। इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। इसका लक्ष्य मनुष्य तो ये सिद्धांत वर्णाश्रम के स्तर पे है, ये उच्च सिद्धांत नहीं है, ठीक है, कि भोग करते करते वैराग्य आएगा। ये नीचे सिद्धांत है, ये वर्णाश्रम का सिद्धांत है। हम लोग वैष्णव सिद्धांत में यही है क्या, भोग करते करते त्याग आएगा? नहीं प्रभु। आगे पढ़िए। इसका लक्ष्य मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की सुविधा प्रदान करना है, जिसे समस्त भौतिक संबंधों का परित्याग किए बिना प्राप्त कर सकना असंभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य। जो भगवत धाम प्राप्त होना चाहता है उसे निष्किंचन होना चाहिए, अर्थात भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों से मुक्त होना चाहिए। ब्रह्मण्योपस्माश्रय पूर्ण विरक्त हुए बिना मनुष्य ब्रह्म में या भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता। ब्रह्म पद पर ही भक्ति की जा सकती है। अतएव जब तक मनुष्य ब्रह्म पद अर्थात आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भक्तिमय सेवा में नहीं लग सकता, अथवा दूसरे शब्दों में भक्ति में संलग्न व्यक्ति पूर्व से ब्रह्म पद पर स्थित रहता है। मामच यो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समन्वितेतान्
ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूपेण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता 14.26। अतएव जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। सामान्यतया जब तक कोई व्यक्ति भौतिक सुख का भोग न कर ले तब तक वह वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए वर्णाश्रम क्रमशः उत्थान हेतु अवसर प्रदान करता है। महाराज ययाति के पुत्र यदु ने बतलाया है कि वह अपना यौवन त्याग पाने में असमर्थ है, क्योंकि वह इसका उपयोग भविष्य में संन्यास आश्रम प्राप्त करने हेतु करना चाहता है। समझ में आ रहा है सबको क्यों वो नहीं देना चाहता है? ओके, वेरी गुड, आगे पढ़िए। प्रभु, संन्यास आश्रम लेने के लिए क्यों यौवन का जरूरत है? तो इसलिए मैं बोला ना, बकवास फिलॉसफी है। वो लड़का बोल रहा है पिता को कि पहले भोग करेंगे, भोग से वैराग्य आएगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य पे लिख रहे हैं कि क्योंकि वो बाद में संन्यास लेना चाहते थे, उसीलिए। जैसे पिता वैसे पुत्र। पिता भोग करने के लिए यंग होना चाहता है और पुत्र वैराग्य लेने के लिए यंग नहीं देना चाहता है, यूथ नहीं देना चाहता है। आगे। महाराज यदु अपने भाइयों से भिन्न थे, जैसा कि अगले श्लोक में वर्णन किया गया है। तुर्वसु चोदित पिता पित्र द्रुहुयुश्चानुश्च भारत प्रत्याचक्षुर धर्मज्ञा। महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के प्रस्ताव को मानने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे धर्म से भली भांति अवगत न थे। उन आदेशों को स्वीकार करना जो धर्म का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से पिता के आदेशों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतएव जब महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के आदेश को नहीं माना तो यह सचमुच धर्म विरुद्ध था, किंतु महाराज यदु द्वारा निषेध धर्म सम्मत था, जैसा कि 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है। यदोश्च धर्मशीलस्य। महाराज यदु धर्म के सिद्धांतों से पूर्ण रूपेण अवगत थे। धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में लगाना है। तो समझ में आ रहा है कि यदु का ना बोलना सहमत धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के पक्ष में, क्योंकि पिता ने कुछ आदेश दिया, पिता को ना बोल रहे हैं, ये तो धर्म के विरुद्ध हो गया ना। नहीं, लेकिन कुछ हायर कॉज के लिए वो बोल रहे कि बाद में मैं संन्यास लूंगा, उसीलिए मैं देना नहीं चाहता। ठीक है। धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में लगाना है। महाराज यदु स्वयं को श्री भगवान की सेवा में लगाने हेतु अत्यधिक उत्सुक थे, किंतु एक अवरोध था। युवा अवस्था में भौतिक इंद्रियों के भोगने की इच्छा निश्चय ही होती है, और जब तक इन इच्छाओं को जवानी में पूर्ण रूपेण तुष्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक श्री भगवान की सेवा करने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। तो ये फिलोसॉफी प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनके हिसाब से, यदु के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये सही फिलोसॉफी नहीं है कि भोग करने से फिर विरक्ति आएगा, ये गलत फिलोसॉफी है। आगे। हमने वास्तव में देखा है कि ऐसे अनेक सन्यासी जो अपरिपक्व अवस्था में सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, वे अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट न किए रहने के कारण पतन हो जाते हैं क्या? न किए रहने के कारण विचलित होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सामान्य नियम यह है कि सन्यास के पूर्व गृहस्थ जीवन तथा वानप्रस्थ जीवन बिताया जाए और अंत में सन्यास ग्रहण करके श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण संलग्न हुआ जाए। महाराज यदु अपने पिता के आदेश को मानने और वृद्धावस्था के बदले यौवन देने हेतु तैयार थे,
क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह यौवन उनके पिता लौटा देंगे। लेकिन इस आदान प्रदान से उनकी अनन्य भक्ति में विलंब होता, अतः वे अपने पिता की वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे विक्षोभ से मुक्त होना चाहते थे। साथ ही यदुवंशियों में ही भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, और महाराज यदु उत्सुक थे कि श्री भगवान का प्रकाट्य यथासंभव अति शीघ्र हो। इसीलिए उन्होंने अपने मेरा बोलना एकदम गलत हुआ। जैसा पिता वैसा पुत्र ऐसा नहीं है। इनका तो उद्देश्य बहुत ऊंचा है। इनका वंशज में अभी कृष्ण आने वाला है, भगवान अवतरण होने वाला है, तो ये सब सोचकर इन्होंने किया ऐसे निर्णय। आगे, क्योंकि यदु का उद्देश्य श्री भगवान की सेवा करना था। चूंकि यदु श्री भगवान के आज्ञाकारी दास थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनके वंश में प्रकट हुए, जैसा कि कुंती की प्रार्थना से पुष्टि होती है। यदु प्रियस्यान्ववाये, यदु भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे, अतएव वे यदु वंश में अवतार लेने हेतु उत्सुक थे। निष्कर्ष यह है कि महाराज यदु को अधर्मज्ञ नहीं मानना चाहिए, जैसा कि अगले श्लोक में उनके भाइयों के लिए कहा गया है। वे यदु 4 सनक कुमारों सुतसन की तरह थे, जिन्होंने उत्तम कार्य हेतु अपने पिता ब्रह्मा के आदेशों को ठुकरा दिया था। चूंकि चारों ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में श्री भगवान की सेवा करना चाहते थे, अतएव उनके द्वारा पिता की आज्ञा को न मानना अधर्म नहीं था। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कोई समझ में नहीं आ रहा कोई चीज? शुभंकरी राधा माता जी, समझ में आ रहे? ओके, वेरी गुड। अगला श्लोक 41। तुर्वसुश्चोदिता पित्रा, तुर्वसुश्चोदित पित्रा, भूयुश्चानुश्च भारत, दुयुश्चानुश्च भारत, प्रत्यचक्षुर अधर्माख्य, प्रत्यचक्षुर अधर्मज्ञा, नित्य बुद्धया। हे महाराज परीक्षित, ययाति ने इसी प्रकार अन्य पुत्रों से अर्थात तुर्वसु, भृयु तथा अनु से वृद्धावस्था के बदले अपना यौवन देने हेतु निवेदन किया, लेकिन वे सभी धर्म के सिद्धांतों से अवगत न थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उनका नाशवान यौवन शाश्वत है, अतः उन्होंने अपने पिता के आदेश को मानने से मना कर दिया। हरे कृष्ण। मैंने बाकी 3 पुत्र ने मना कर दिया। प्रभु, यहाँ पे नाशवान यौवन शाश्वत है का मतलब? उन लोग को लगा कि ये जो यौवन है वो बहुत हमेशा रहने वाला है, ऐसा लगा उन लोग को, 3 भाइयों को। ठीक है, शाश्वत लगा। शाश्वत तो है नहीं, यौवन तो चला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सॉरी कौन सा यो कौमारम यौवनम जरा, वो तो चेंज होते रहता है बॉडी। अपृच्छत तनयम पूरुम, अपृच्छत तनयम पूरु, वयासोनम गुणाधिकम, वयसोनम गुणाधिकम, न त्वम अग्रजावत् वत्स, न त्वमग्रज वद वत्स, मां प्रत्याख्यातुम अर्हसि, मां प्रत्याख्यातुमर्हसि। तत्पश्चात राजा ययाति ने पुरु से, जो अपने इन तीनों भाइयों से उम्र में छोटा था किंतु अधिक योग्य था, इस प्रकार निवेदन किया। श्री पुरुवाच, नहीं प्रभु, अभी और है। हे पुत्र, तुम अपने बड़े भाइयों की तरह अवाज्ञाकारी मत बनो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। हरे कृष्ण। श्री पुरुवाच, श्री पुरुवाच, कौनु लोके मनुष्येन्द्र, को नु लोके मनुष्येन्द्र, पितुरात्मा कृता पुमान्, पितुरात्मा कृत पुमान्, प्रतीकार्तुं
क्षमो यस्य प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादत विन्दते परम। प्रसादाद् विन्दते परम। पुरु ने उत्तर दिया, हे महाराज, ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो सके। मनुष्य को पिता की ही कृपा से मानव जीवन प्राप्त होता है, जिससे वह श्री भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है। तात्पर्य, पिता शरीर का बीजदाता होता है और यह बीज क्रमशः विकसित होकर मनुष्य का विकसित रूप धारण करता है, जिसमें पशुओं की अपेक्षा उच्चतर चेतना होती है। इस मनुष्य शरीर से मनुष्य उच्चतर ग्रहों में जा सकता है और यदि कोई कृष्ण भावनामृत का विकास करता है तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है। यह महत्वपूर्ण मानव शरीर पिता के अनुग्रह से प्राप्त होता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति अपने पिता का ऋणी होता है। निसंदेह अन्य योनियों में भी उसे माता पिता मिलते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों के भी माता पिता होते हैं। किंतु मनुष्य जीवन में पुत्र के माता पिता जो सबसे बड़ा वर दे सकते हैं वह है उसे भक्त बनने की शिक्षा। जब कोई भक्त बन जाता है तो उसे सबसे बड़ा वर प्राप्त होता है, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्र से बच जाता है। अतएव जो पिता अपनी संतान को कृष्ण भक्त बनने का प्रशिक्षण देता है वही इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी पिता है। कहा गया है, जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भजो हरिये। हरे कृष्ण। आगे। माता पिता तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं, किंतु यदि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु का वर प्राप्त हो जाए तो वह भौतिक प्रकृति को जीत सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। तो ठीक है, तो 5 पुत्रों में पहला पुत्र तो मना कर दिया, संन्यास लेने के लिए वो देगा नहीं, तीनों मना किया। उसके बाद लास्ट में ये एकदम छोटा जो कनिष्ठ पुत्र है जिसका नाम है पुरु, वो राजी हुआ। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्, बोलिए। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रकारी तु मध्यमा, प्रक्तकारी तु मध्यमा, अधमो श्रद्धया कुर्यात्, अधमो श्रद्धया कुर्यात्, अकर्तो चरितं पितु, अकर्तो चरितं पितु। जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है वह प्रथम श्रेणी का होता है। जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है वह द्वितीय श्रेणी का मध्यम होता है, और जो पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन अनादर पूर्वक करता है वह तृतीय श्रेणी का अधम होता है। किंतु जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह अपने पिता के मल के समान है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु ने तुरंत ही अपने पिता के प्रस्ताव को मान लिया, क्योंकि वह छोटा होने पर भी अत्यंत योग्य था। पुरु ने सोचा, मुझे तो पिता के प्रस्ताव को उनके कहने के पूर्व ही मान लेना चाहिए था, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। अतः मैं उत्तम श्रेणी का पुत्र नहीं हूँ, मैं तो मध्यम कोटि का पुत्र हूँ, किंतु मैं अधमतम श्रेणी का पुत्र नहीं बनना चाहता जो पिता के मल के समान होता है। एक भारतीय कवि ने पुत्र और मूत्र के बारे में कहा है, पुत्र का अर्थ होता है बेटा और मूत्र का अर्थ है पेशाब। पुत्र तथा मूत्र दोनों एक ही अंग से निकलते हैं। यदि पुत्र श्री भगवान का आज्ञाकारी भक्त हो तो वह पुत्र अर्थात वास्तव में बेटा है, अन्यथा अविद्वान तथा अभक्त पुत्र मूत्र के तुल्य होता है। आशा करता हूँ इधर सब भक्त हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 45। इति प्रमुदिता पुरु, इति प्रमुदित पुरु प्रत्याग्रेण जरां पितु,
प्रत्यगृहणा च जरान् पितु वयसा कामान् सोऽपि त्वदयसा कामान् यथावत् जुजुसे नृप। यथावच जुजुषे नृप। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार पुरु अपने पिता ययाति की वृद्धावस्था को ग्रहण करके अत्यंत हर्षित था। पिता ने अपने पुत्र का यौवन ग्रहण कर लिया और फिर इस भौतिक जगत का भोग किया जैसा कि उसकी इच्छा थी। हर्षित हो गया माने, हर्षित था माने खुश हो गया, आनंदित। ओके, अगला श्लोक 46। सप्तद्वीपपति सम्यक् सप्तद्वीपपति सम्यक् पितृवत्पालयन् प्रजा पितृवत्पालयन् प्रजा यथोपजोसं विषयान् यथोपजोसं विषयान् जुजुषे अव्याहतेन्द्रिय जुजुषे अव्याहतेन्द्रिय। तत्पश्चात राजा ययाति 7 द्वीपों वाले विश्व का शासक बन गया और प्रजा पर पिता के तुल्य शासन करने लगा। चूंकि उसने अपने पुत्र का यौवन ले लिया था, अतएव उसकी इंद्रियां अशक्त थी और उसने जी भरकर भौतिक सुख का भोग किया। हरे कृष्ण। देवयानी अपि, यस, मुकुंद प्राण को पढ़ना चाहेंगे? सुभंकरी माता जी को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। देवयान्यपि अनुदिनम् देवयानी अनुदिनम्। साउंड क्लियर नहीं तो पंखा उनका बंद कर दीजिए सब। जोर से पढ़िए। मनोवाग देह वस्तुभिः मनोवाग्य देह वस्तुभिः प्रेयसा परम प्रीतम प्रीतिम प्रियस परमामणि प्रीति भुवः प्रेयसी रह मोहभाव प्रेषे रहा। महाराजा आयति के पत्नी देवयानी अपने मन वचन शरीर तथा विविध सामग्री से सदैव एकांत में अपने पति को यथासंभव अपार दिव्य आनंद प्रदान करती रही। अयाजद्यज्ञ पुरुषम यज्ञम पुरुषम। उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है। क्रतुभीर भूरि दक्षिणे कृति भी भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिं सर्ववेदमयं हरिं। राजा आयाति ने विविध यज्ञ संपन्न किए और उनमें उन्होंने समस्त देवताओं के आलय एवं समस्त वैदिक ज्ञान के लक्ष्य भगवान श्री हरि को तुष्ट करने हेतु ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी। यस्मिन्निदं विराजितम् अस्मिन् निदं विराजितं योनिव जलदावली देवमणि जलादावली अनेव भाति न भाति नानेव भाति ना भाति स्वप्नमाया मनोरथ सपन माया मनोरथ। भगवान वासुदेव जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, अपने आप को सर्वव्यापक रूप में प्रकट करते हैं। जिस प्रकार आकाश बादलों को धारण करता है, जब इस सृष्टि का संहार हो जाता है तब समस्त वस्तुएं भगवान श्री विष्णु में प्रवेश पाती है और समस्त वेद परभेद समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य, जैसा कि स्वयं श्री भगवान भगवत गीता 7.19 में कहा है,
बहुनाम जन्म मान्ति ज्ञानवान महापद वदति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेकानेक जन्म मरण के पश्चात जो वास्तव में ज्ञानी है वह मुझको ही समस्त कारणों के कारण जानते हुए मेरी शरण में आता है। ऐसा महापुरुष अत्यंत बिरला होता है। भगवान वासुदेव शुद्ध ब्रह्म है। प्रारंभ में समस्त वस्तुएं उन्हीं में रहती है और अंत में सब कुछ उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। यह प्रत्येक हृदय में अस्तित है। सर्वस्य चाहम अधीशन विश्वम, उन्हीं से समस्त वस्तुएं उद्भूत होता है। जन्माद्यस्य यत, किंतु समस्त भौतिक वस्तुएं क्षणिक या नाशवान है। सपवन माया तथा मनोरथ क्षणिक है। इसी प्रकार समस्त भौतिक सृष्टि भी क्षणिक है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव जो शुद्ध ब्रह्म है शाश्वत है। किसी का कोई प्रश्न है? 50 नंबर श्लोक। तमेव विन्यस्य वासुदेवं गुहास्यम् नारायणम् अनीयस्यम् अयजात् प्रभुम् निराशीरयजत प्रभुवम्। महाराज अयाची ने उन श्री भगवान को निष्काम भाव से पूजा की जो प्रत्येक के हृदय में नारायण रूप में स्थित है और स्वतंत्र विद्वान रहकर भी भौतिक आंखों से अदृश्य रहते हैं। तात्पर्य, यदि राजा अयाची ऊपर से भौतिक भोग के अत्यंत इच्छुक प्रतीत होते थे, किंतु अंत मन में वे श्री भगवान के निर्दास बनने की इच्छुक थे। अच्छी बात है। 51 एवं वर्ष सहस्राणि मनः षष्ठेन मनः सुखम विदधानो अपि नास्त्यपेत सर्वभौम कदि इंद्रिये। यद्यपि महाराज अयाची संपूर्ण विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को भौतिक संपदा को भोगने में लगाया, किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। कद इंद्रिय अर्थात अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है। यदि इंद्रियां और मन को कृष्ण महाभावनामृत में लगाया जाए, सर्वोपापधि विमुक्तम तत्परावेदन निर्मलम। मनुष्य की समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने आप को भौतिक जगत को भोक्ता मानता है, तब तक उसकी इंद्रियां अशुद्ध रहती है, किंतु जिस क्षण से उसे आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है और वह अपने आप को श्री भगवान के दास के रूप में पहचानने लगता है, तो उसकी इंद्रियां तुरंत शुद्ध हो जाती है। शुद्ध की हुई इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाना भक्ति कहलाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हम लोग ने सुना है कि विषय विनिवर्तन्ते निराहार सदेहिनः, हायर टेस्ट मिलने से लोअर टेस्ट चला जाता है। हाँ या ना? हम लोग सुना है ना भगवत गीता में, तो हमने देखा भी है। जब हम लोग प्रसाद लेना शुरू किया, आगे जैसे उल्टा पुल्टा खाते थे, बंद हो गया ना, तो अनुभूति हुआ, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हुआ, स्वीकार किया हम। कोई भले ही हजारों वर्ष तक इंद्रियों को भोग क्यों न करे, जब तक वह इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार श्री भागवतम की 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा अयाची की यौवन को पुनः प्राप्ति नामक 18वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय हो।
प्रभुपाद की जय।